कृष्ण जन्म उत्सव कल बड़ी धूमधाम से मनाया गया। एक कथा आती है सूरदास जी महाराज की, क्योंकि सूरदास जी महाराज कितने पद लिखे कोई पता नहीं है। इस तरह से सूरदास भी भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए एक दिन सूरदास जी महाराज कथा कह रहे थे। कथा कहते कहते रात्रि हो गई। सूरदास जी महाराज कथा कह रहे थे, कहते कहते कथा को रात्रि हो गई। सूरदास जी महाराज विचार करने लगे, श्रोताओं से कहने लगे, श्रोता अब रात्रि हो गई है, रात्रि में हम आप सब कहां जाएंगे? श्रोता तो धीरे धीरे 1 2 3 4 करते करते सब धीरे धीरे घर की ओर चले गए। सूरदास जी महाराज जी अकेले बचे, क्योंकि सूरदास जी महाराज रात्रि में इधर से उधर कहीं जा नहीं सकते। सूरदास जी महाराज विचार किया मन में कि धीरे धीरे 1 से 2 3 4 5 सब यहां से अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए। अब मैं सिर्फ अकेला ही बचा हूं, तो क्या करूं? इस जंगल में रुक जाऊं क्या? सूरदास जी महाराज विचार किया क्या जंगल में रुक जाऊं, पर सूरदास जी महाराज विचार को मन में विचारा, समझ में नहीं आई बात। रात्रि में रुकना ठीक नहीं है इस घने जंगल में। कौन सा जानवर, कौन सा कीटाणु किधर से आ जाए, क्या कर दे कोई पता नहीं है। क्योंकि पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। प्यारे, हम आप सभी कि शरीर को कुछ भी नहीं पता है कब कहां पर क्या हो जाए, कितने समय आंखें बंद हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सूरदास जी महाराज विचार किए। सूरदास जी महाराज धीरे 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 अपने घर की ओर चल दिए। सूरदास जी महाराज अपने घर की ओर चल दिए और रास्ते में एक गड्ढा पड़ा, उसी में बाबा सूरदास जी महाराज गड्ढे में गिर गए। उसी समय श्री कृष्ण जी महाराज एक बालक का रूप धारण करके उनके सम्मुख पधारे। पैरों में पैजनिया, मोर मुकुट लगा हुआ, हाथ में बंसी लिए हुए कृष्ण जी आ गए और कहा सूरदास जी महाराज जी से कि महाराज जी, मैं जो ये छड़ी एक पकड़ा रहा हूं
आप इसको पकड़ लीजिएगा। सूरदास जी महाराज जैसे ही आवाज को सुना, आवाज को सुनते सुनते धीरे धीरे उनके रोमा खड़े हो गए। जैसे ही रोमा खड़े हो गए, सूरदास जी महाराज के विचार पलट गए कि लगता है मैंने किसी दिन इसकी आवाज सुनी है, इस आवाज से मुझे कुछ सुनाई पड़ रहा है। अच्छा, लगता है मेरे गोपाल की आवाज है, मेरे माधव की आवाज है, मेरे कान्हा की आवाज है, मेरे राघव की आवाज है। महाराज जी, आप मेरी छड़ी को पकड़ लीजिएगा। इतने घने जंगल में क्यों भटक रहे हो? कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कृष्ण ने कहा, बाबा मेरा नाम तो गोपाल है और मेरी एक श्यामा नाम की गाय खो गई है। मैं उसको इधर से उधर ढूंढ रहा हूं, उसी गाय को खोजने के लिए भटक रहा हूं, गाय को खोज रहा हूं। सूरदास जी महाराज कहने लगे, बेटा रात्रि हो गई है और रात्रि में कहां जाओगे और मैं भी कहां जाऊंगा। बाबा ने कहा, ठीक है बेटा। सूरदास जी महाराज बाकी बिहारी का हाथ पकड़ना चाहता। सूरदास जी महाराज बाके बिहारी जी महाराज के हाथ धीरे धीरे कान्हा के हाथ को पकड़ लिया। क्योंकि हम आप सभी भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं। माता पिता को मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते हैं। भागवत को मानते हैं, भागवत की नहीं मानते हैं। गुरु को मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु को मानो तो गुरु की बातों को भी मानो, तभी जीवन में हमारे आपके ऊपर प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी। ना धन की कमी रहेगी, ना पैसा, ना कपड़ा, न सोना, न चांदी, न हीरा, न जवाहरात, कुछ भी कम नहीं रहेगा। आपके पास नहीं होगा फिर भी आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे गले में सोने की चेन पड़ी हुई है। आप चाहे भले एक नख की माला बना के पहने हो, चाहे भले एक कंठी पहने हो, लेकिन गुरु की कृपा से आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं एक कंठी नहीं, मैं तो बहुत बड़ा धन पहन रखा हूं, राम नाम का धन। किसका धन? राम नाम का। देखिए, धन आप कमा के घर में रखोगे, उसकी रखवाली करोगे, सोना चांदी हीरा जवाहरात धन कमा के रखोगे ना तो उसकी रखवाली करोगे। अगर राम नाम का धन कमाया ना तो राम नाम का धन जो होगा वो आपको ही बचा के रखेगा।
आपके ऊपर ही कृपा बना के रखेगा। क्यों? एक महंत जी थे, आश्रम में रहते थे। सोने का गोला 5 किलो का था उनके पास। सोने का गोला 5 किलो का था। रात्रि हो जाए और रात्रि में जैसे कुत्ता अपनी आवाज को बाहर निकाले, भौंकने लगे। महंत जी अपने चेला से कहने लगे, बेटा चेला देखो ये सोने का गोला है, लगता है चोर डकैत बदमाश आ गए हैं। अब हो सकता इस सोने के गोला को चोर कर ले, बदमाश डकैत छीन ले। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। इस तरह से चेला परेशान हो गया कि मैं देखिए गुरु के पास रहता हूँ, गुरु की जो शरण में रहता है ना उसको कष्ट नहीं होता है, पर मुझे रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जितने समय कुत्ता भौंकता है उतने समय मुझे ये मेरे गुरु जगा देते हैं। चेला उठो, चोर आ गए हैं लगता, इस सोने के गोले को छिपा के रखो। आज चेला ने क्या किया? गुरुजी सो गए, रात्रि हुई, कुत्ता जैसे ही आवाज भौंके चेला समझ गया कि चोर आए हैं। अब चेला ने क्या किया? उस सोने के गोले को उठा करके पीछे झोपड़ी के गया और देखा कि एक कुआं बहुत बड़ा गहरा जिसमें जल भरा हुआ था। सोने के गोले को लेकर के चेला गया और उस कुएं में उस सोने के गोले को डाल दिया। जैसे ही धड़ाम से गिरा, जल कलरव करने लगा। गुरुजी जग गए, तुरंत तत्काल लगते बोलने लगे, चेला उठो, लगता कोई चोर आ गया है, कोई चोर आ गया है। अब चेला उठा, बोला गुरुजी चोर नहीं आया है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले क्या? इस कुएं में लगता है कोई गिर गया है। बोले गुरुजी इस कुएं में कोई गिरा नहीं है। बोले बेटा क्या हुआ इस कुएं में, फिर मुझे बताओ। चेला कहने लगा, गुरुजी कुएं में गिरा कुछ भी नहीं है, मैंने ही कुएं में कुछ डाल रखा है। बोले बेटा क्या डाला है? रात्रि में इतने समय क्या जरूरत थी तुम्हें उठने की? बोले गुरुजी रात्रि में आप मुझे उठाते थे, कहते थे बेटा उठो चोर आ गए हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, लगता है चोर आ गया है, इस सोने के गोले को छुपाओ। मैं उस सोने के गोले को ले जा करके चुपचाप उस कुआं में डाल दिया है। महंत जी को, गुरु को थोड़ा सा अचंभित हुआ, ग्लानि बनने हुई कि सोना कमाने के लिए मैं पूरा जीवन बिता दिया, भजन संकीर्तन नहीं कर पाया गुरु होके, और आज इस सोने के गोले को मेरा चेला ले जाके कुआं में डाल दिया। ये तो बहुत नालायकी किया। गुरुजी नाराज हो गए। चेला ने कहा अच्छा गुरुजी मुझे क्षमा करें, गलती हुई। गुरु ने कहा ठीक है, अच्छा आप अपने बिस्तर पे पहुंचिए, मैं अपने बिस्तर पे पहुंचता। चेला अलग अपने बिस्तर पे पहुंचा, गुरु अपने अलग बिस्तर पर पहुंचे। जैसे ही गुरु अपने अलग बिस्तर पर पहुंचे, रात्रि हुई ही थी, उसी समय उनको नींद आ गई। सारा जीवन धन कमाते रह गए गुरु, और आज के दिन उस धन को ले जाके चेला ने कुएं में डाल दिया। गुरु को सुकून से रात्रि में नींद आई। कुत्ते आवाज भौंकते रहे, करते रहे, पर गुरु को नींद आ गई, सुकून से सो गए।
सुबह उठे, बोले बेटा लगता है गुरु से ज्ञान चेला को प्राप्त होता है। आज चेला से गुरु को ज्ञान प्राप्त हो गया। धन कितना भी कमाओ प्यारे, जब तक राम नाम का धन नहीं कमाओगे साथ कुछ नहीं जाने वाला। आज गुरुजी उसी दिन से पूजा पाठ सुकून से करने लगे। 24 घंटा माला लेते, नारायण 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 नारायण, इस तरह से भजन करने लगे। सुकून से रात्रि में सोते हैं। एक दिन क्या हुआ, भजन करते गए, भजन करते गए। एक दिन वैकुंठ से विमान आया और विमान पर बैठा लिए। कौन बैठाया, किसको बैठाया, कहां पे? भगवान के जो पार्षद थे, शिष्य सैनिक थे, वो उस महात्मा को अपने सोने के सिंहासन में बैठा लिए और धीरे धीरे हरि नाम संकीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम को चले गए। आज गुरुजी उस सिंहासन में बैठे हैं और 2 कड़ी में भजन गा रहे हैं कि हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी